अवार्ड की होती है अपनी कहानी और हर अवार्ड मिलने के बाद हम सभी खुश हो जाते हैं, जिससे आपके हर अचीवमेंट से आपकी खुशी दुगनी हो जाती है। हाय, मैं हूं संतोष टंडन और आज सभी व्यूवर्स का, सभी दर्शकों का, सभी फ्रेंड्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, इतने सालों का अनुभव, जितने स्टेज मैंने लगभग 3400 से भी ज़्यादा लाइव शोज मैंने किए हैं, जिसमें छोटे भी शोज थे, बड़े भी थे, कोई इंडिया में था, कोई बाहर भी था। बहुत सारे सेलिब्रिटियों के साथ भी मैंने मंच साझा किया। कुछ छोटे मंच थे, कुछ बड़े भी मंच थे। लेकिन यदि आप बनना चाहते हैं स्टेज के बादशाह यानी कि किंग ऑफ स्टेज, तो आप कैसे बन सकते हैं? हमारे अनुभव से हो सकते हैं आपको बहुत सारे फायदे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, और जिन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो से आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। और उम्मीद है बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, तो सभी को मेरा दिल से थैंक यू। आइए, अब मैं बात करूंगा स्टेज का बादशाह कैसे बने, स्टेज पे अपनी महारत से कैसे लोगों के दिलों में जगह बनाया जाता है, उसका सीक्रेट टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहला टिप्स, स्टेज का बादशाह मतलब किंग। तो किंग बनने के लिए आपकी थिंकिंग भी किंग जैसी होनी चाहिए। मतलब आप थोड़ी पढ़ाई करें, मतलब थोड़ा अध्ययन करें, अपने लर्निंग, जो आपका अध्याय है, अगर आप जीवन में कुछ सीखते हैं तो ऑब्जर्वर बने, जिससे आप बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। जिसको भी आप पसंद करते हैं, किसी भी एंकर को या किसी कॉमेडियन को या किसी टीवी होस्ट को, तो आप उनकी वीडियोस को देखें, बार बार देखें कि वो क्या क्वालिटी है कि लोग इतना प्यार करते हैं। कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा को आप देखते हैं, वो कितने हाजिर जवाब है, उनका आईक्यू लेवल कितना स्ट्रांग है, तभी तो वो कॉमेडी के बादशाह कहे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे हिंदुस्तान में। तो चलिए, स्टेज के बादशाह बनने के लिए पहले पूर्वाभ्यास, जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि अगर आप स्टेज पर आते हैं तो थोड़े होमवर्क करके आएं, अपनी प्रैक्टिकल कर कर आएंगे तो स्टेज पर बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस होगा और आप स्टेज के बादशाह बन जाएंगे। टिप्स नंबर 2, स्क्रिप्टिंग के साथ साथ आपके कॉस्ट्यूम, आपके ड्रेस, आपका स्टाइल और आपके स्टाइलिंग भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। पहले का दौर अलग था, और जब हम सभी लाइव ऑडियंस के साथ होते हैं तो आप अपने अनुभव से बहुत सारे लोगों को हंसा सकते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। चलिए, आप अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जब हम सभी स्टेज पर आते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल भी बहुत काउंट होता है। मतलब अगर आप स्टेज पर आते हैं, मैं पर्सनल अनुभव बताता हूं, जब आवाज के बादशाह जिन्हें कहा जाता है सोनू निगम जी, सोनू निगम जी का कोई लाइव कंसर्ट अगर आप देखें, और भी कोई बहुत अच्छे, अगर आप जिसको भी आप चाहे नेशनल या इंटरनेशनल किसी आर्टिस्ट को आप लाइव शोज का वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा उनका एनर्जी कितना हाई होता है। कभी आपने बॉलीवुड की क्वीन सुनिधि चौहान का अगर लाइव कंसर्ट देखते हैं तो उनकी वो आग, जैसे नेहा कक्कड़ जी अगर स्टेज पर आते हैं तो उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ही कमाल का होता है, जिससे आसानी से ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। तो स्टेज के बादशाह बनने के लिए हमें ऑब्जर्वर भी बनना पड़ेगा, हमें अपने स्क्रिप्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, हमें थोड़ा लर्न भी करना पड़ेगा, और कॉस्ट्यूम पे भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी अपने ड्रेसेस पे। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्टेज पर आते हैं तो लोगों को अट्रैक्ट करने की कला आपके पास आनी चाहिए। भारत के बहुत ही मशहूर कवि कुमार विश्वास जी को अगर आपने देखा होगा तो कुमार विश्वास जी की सबसे अच्छी क्वालिटी है, जितने अच्छे वो कविता करते हैं उतने ही अच्छे वो ऑब्जर्वर हैं। जैसे अगर दर्शक में कोई खड़ा हो जाता है, ऑडियंस खड़ा हो जाता है, उसको इंगित करके, उसको इंस्ट्रक्ट करके उनको बताते हैं, और उसको लगता है कि कुमार विश्वास जी हमें देख रहे हैं। हो सकता है ऐसे बहुत सारे चीज रिपीट होता है, लेकिन वो ऑडियंस अलग होते हैं, वेन्यू अलग होता है, लोकेशन अलग होता है, लेकिन वही डायलॉग अगले कंट्री में या अगले शो में या अगले इवेंट में काम आ सकता है। कुछ ऐसी कॉमन बातें होती है जो स्टेज पे जब हम सभी होते हैं तो सामने वाले दर्शक वो गलतियां करते हैं, जिसे अगर आपने, जैसे बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, बच्चे बात करना शुरू कर दिए, तो आप कुछ बच्चों पे जोक्स पहले बच्चों को बताएंगे कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, जितने भी ऑडियंस यहाँ बैठे हैं। उसके बाद एक भूमिका बनाने के बाद बच्चों का जोक्स भी बीच में डाल सकते हैं। लोगों को लगेगा आप बड़े अच्छे हाजिर जवाब हैं। हमें याद है एक बार अचानक किसी इवेंट में
एंकर महोदय स्टेज पर थे और अचानक लाइट गुल हो गई। लाइट गुल होने के बाद उन्होंने एक अच्छा सा शायरी सुनाया कि जिससे प्यार किया वो पेरिस चली गई, जिससे इश्क हुआ वो इटली चली गई, जिसे दिल दिया वो दिल्ली चली गई। सोचा जी के क्या करेंगे, सोचा जी के क्या करेंगे, खंबे पे चढ़ा कम वक्त ऐन मौके पे बिजली चली गई। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स याद रखिए जीवन में। कभी कभी मौके पे चौका मारने से ऑडियंस में आपकी जो लोकप्रियता है वो और बढ़ जाती है। और हमें लगता है अगर आप अच्छे एंकर बनना चाहते हैं, स्टेज के बादशाह बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों की जानकारी आपको होनी चाहिए और सामने वाले ऑडियंस को पढ़ने की कला आपके पास जरूर होनी चाहिए। ऑडियंस का ग्रेड क्या है उसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर आप किसी रूरल एरिया में शो करने के लिए गए तो वहाँ के लैंग्वेज का ध्यान रखें। और अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे किसी कॉलेज कैंपस में गए तो वहाँ के ऑडियंस का टेस्ट आपको पता होना चाहिए। किसी एजुकेशनल कैंपस में गए आप जहाँ एजुकेशनल बातें करना है, या जहाँ पे आपको लगता है कोई फैशन शो है, जहाँ पे लगता है किसी कंपनी की मीटिंग है यानी कॉरपोरेट शो है, तो आपको वहाँ के अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए। जहाँ फैमिली शो है वहाँ फैमिली की बातें, जहाँ बैचलर्स हैं वहाँ पे बैचलर जैसे बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन बैचलर की बातें बैचलर में ही ठीक रहेगा। अगर आप फैमिली वाले शो में अगर कुछ ऐसी बातें करते हैं जो वल्गर हो तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा, आप कभी स्टेज के बादशाह नहीं बन सकते। तो पहला कि आप जिस शो में जाएं, हर शो में एवियंस अलग होते हैं, ऑडियंस अलग होती है और वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है। तो अगर आपने कर्नाटका में शो के लिए गए तो कर्नाटका से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे आपने देश के पीएम मोदी जी को देखा है अलग अलग जगह में जब वो जाते हैं शो अपनी रैली को संबोधित करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वहाँ के रीजनल लैंग्वेज से उनकी शुरुआत करते हैं। अगर आप कोलकाता गए तो अगर कोलकाता में भालो आचे बोलते हैं तो अच्छा लगता है, अगर आप पंजाब की तरफ गए तो सत श्री अकाल बोलते हैं तो अच्छा लगता है। मीन्स जैसा देश वैसा वेश, जैसा ऑडियंस वैसी बातें, तभी तो आप दिल के बादशाह बनेंगे। और बाकी में स्टेज के बादशाह बनने के लिए छोटी छोटी बारीकियों पे नजर रखना पड़ेगा। अगर हमने बच्चों का शो देखा है करते हुए तो बच्चों के साथ बच्चों के पेरेंट्स जरूर होते हैं, तो पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ बातें याद रख सकते हैं। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए कुछ गेम्स भी याद कर सकते हैं और पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को इन्वॉल्व करने वाले भी कुछ गेम्स खेल सकते हैं, जिससे अच्छा टाइम पास भी होगा और लोग बोर भी नहीं होंगे और लोग कहेंगे आपके इवेंट के बाद भी कि वाकई आपने तो बिल्कुल समा ही बांध दिया। अगर आप पब्लिक से जुड़ते हैं तभी आप उनके दिल में जगह बना पाते हैं। जरा सोचिए कि अगर आप सभी स्टेज पर जाते हैं तो उसके अलावा आपको एक और बड़ी अच्छी कॉमन सेंस की बात होती है कि पहले क्या काम करना है, बाद में क्या करना है, पहले गेस्ट को इन्वॉल्व करना है या पहले शो के बारे में ब्रीफिंग देना चाहिए। जो भी शो में आप जाते हैं पहले उसके बारे में ब्रीफिंग। स्टेज के बादशाह बनने के लिए एक बात और याद रखें, जब भी आप स्टेज पर आते हैं तो आपकी रूपरेखा पहले ही बनकर तैयार होनी चाहिए। आयोजक यानी कि जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, जिन्होंने आपको पे किया है। अगर ऑर्गेनाइजर खुश तो आप भी खुश और ऑडियंस खुश तो आप हमेशा रिपीट होंगे और आपके काम रेगुलर मिलता रहेगा और लगातार आप बिजी रहेंगे। पे आने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम सभी उस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं या उस इवेंट के बारे में दर्शकों से बताया जाता है कि अब क्या होने वाला है, या आज के मुख्य अतिथि या हमारे चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं। उस मुख्य अतिथि के बारे में अगर कोई थोड़ा बड़ा चेहरा हो, बड़े वेल नोन फेस हो यानी कि सेलिब्रिटी हो, तो आप चाहे तो विकिपीडिया चेक कर सकते हैं। विकिपीडिया में उनकी पूरी जानकारी, उनके प्रोफेशनल कैरियर के बारे में पता चल सकता है। संक्षिप्त शब्दों में उनका एक छोटा सा इंट्रो ऑडियंस को देंगे कि थोड़ी देर में हमारे बीच आने वाले हैं सुरों के बादशाह, जिन्हें आपने आए दिन देखा है अपने टेलीविजन पे। अपने टेलीविजन के साथ साथ वो आपके दिलों को चुराते हैं। जी हाँ, वही स्टार आप सभी के सामने आने वाले हैं जिनका नाम है XYZ। और जब अगर आपके सेलिब्रिटी आपके सामने आते हैं तो आप बड़े पेशेंस के साथ उनका वेलकम करें, बहुत ही गर्मजोशी के साथ, और दर्शकों को इन्वॉल्व करें, एक अच्छा वार्म वेलकम करें, जिससे उस सेलिब्रिटी को भी अच्छा लगेगा, हमारे आयोजक को भी अच्छा लगेगा और दर्शक भी इंजॉय करेंगे। आइए अगले टिप्स की तरफ बढ़ता हूं। फ्रेंड्स, जब कभी भी स्टेज पे आते हैं तो आप जैसे बिगिनिंग के बाद, सेलिब्रिटी इंट्रो के बाद, चीफ गेस्ट के बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन, उनके लिए कुछ अच्छे शेर व शायरी याद कर सकते हैं।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे हर वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच जाए। मुझसे दूर जाओगे कैसे और मुझको भूल पाओगे कैसे, मैं तो तुम्हारी सांसों में बस जाऊंगा, भला अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष टंडन। होगी फिर मुलाकात हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही प्यार देते रहें। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।